हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप में साम्राज्यवाद का आना और रूसी क्रांति को लाना। रीजन फॉर द रेवोल्यूशंस, ये रशियन रेवोल्यूशन इसके कुछ कारण थे। बिफोर द रेवोल्यूशन, क्रांति से पहले रशिया सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आउटलुक वाज इन फेवर ऑफ रेवोल्यूशंस। सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल्स, जो राजनीतिक जो कारण थे, जो परिस्थितियाँ थी, वो बिल्कुल क्रांति के अनुकूल थी। द कंडीशन ऑफ फार्मर एंड लेबर्स आर वेरी पिटिबल। जो किसानों और मजदूर थे, उनकी जो दशा थी वो बिल्कुल दयनीय थी। द जार ऑफ रशिया वाज ऑटोक्रेटिक एंड आर्बिट्री, यानी कि जो जार था, रूस के शासक को जार बोला जाता था। जो जार था वो क्या था, निरंकुश और स्वेच्छाचारी। आर्बिट्री होता है स्वेच्छाचारी, यानी मनमाने ढंग से कार्य करता था। द कॉमन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल राइट्स। साधारण लोग थे, उनको किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। दैट इज वाई पीपल वर अगेंस्ट द जार। इस तरह लोग जार के खिलाफ हो गए। द जार मेड अनदर बिग मिस्टेक बाय ड्रैगिंग रशिया इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो रशिया ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। ड्यू टू द फ्लाइट ऑफ सोल्जर्स इन दिस वार, द सोल्जर आल्सो टर्न अगेंस्ट द जार। इस युद्ध में सैनिकों की दुर्दशा के कारण सैनिक भी जार के विरुद्ध हो गए। निकोलस द्वितीय, जो जार निकोलस द्वितीय है, वाज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में था। हु हरसेल्फ फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोटिक हाइपोटिक मोंक रस्पुटिन। वो एक पाखंडी जो साधु था रस्पुटिन, उसके अंधविश्वास में था। द पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद सच ऑफ क्रेप्ट रूल्स। और लोग बिल्कुल ऐसे शासक से नाखुश थे। जो रूस की जो ड्यूमा थी, पार्लियामेंट, ड्यूमा वाज ए नेशनल असेंबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रशिया। ड्यूमा बोला जाता था रूस की पार्लियामेंट को। जार निकोलस सेकेंड, रशिया हैड टर्न्ड इनटू ए मेयर ऑफ एडवाइजरी कमेटी, यानी कि रूस की जो शासक था उसने इसको बिल्कुल एक एडवाइजरी बना दिया था। लिबरल एंड रिवोल्यूशनरीज वर कीप्ड अवे। जो क्रांतिकारी थे उनको और लिबरल्स, इन सब को उससे दूर रखता था ड्यूमक से। वुमन वर्कर बिटवीन 1900 एंड 1930, यानी कि महिलाएं, जो कामकार महिलाएं थी ना, 1900 से लेकर 1930 के बीच रूस की जो इंडस्ट्रीज थी, कारखानों में, इनकी संख्या पर्याप्त थी। लेकिन क्या था कि 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय यहाँ पर 31% इनकी श्रमिकों की संख्या थी। इन महिलाओं के साथ क्या शोषण किया जाता था कि इनको पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। इसलिए ये भी क्या थी, रूस की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ हो गई। अब आता है फरवरी रेवोल्यूशन, यानी कि फरवरी क्रांति। क्रांति का आरंभ जो होता है, द दिस रेवोल्यूशन स्टार्ट विद ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वुमन ट्राइंग बाय ब्रेड, यानी कि क्रांति की शुरुआत रोटी खरीदने के प्रयास कर रही जो औरतें हैं उनसे हुई। देन देयर वाज ए जनरल स्ट्राइक ऑफ वर्कर इन विच सोल्जर एंड अदर पीपल्स आल्सो ज्वाइन। इस प्रकार और मजदूर जो भी थे वो आम हड़ताल में शामिल हो गए। ऑन मार्च 12, 1917, 12 मार्च 1917 को द कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग कम इन टू द हैंड ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी के हाथ में, जो रूस की उस समय राजधानी होती थी सेंट पीटर्सबर्ग, वो क्रांतिकारी के हाथों में आ गई। द रेवोल्यूशनरीज soon took और मॉस्को एज वेल। जल्दी ही मॉस्को पर भी क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। द जार फेल्ड
from the power and March 15, the first provisional government was formed under the leadership of Kerensky. जार सिंहासन छोड़कर भाग गया और पहली बार केरेंस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की वहाँ पर स्थापित कर दी गई रूस के अंदर. दिस इंसिडेंट ऑफ द फॉल ऑफ द जार कॉल्ड फरवरी रेवोल्यूशंस. इस घटना को रूस के इतिहास में फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पुराने जो रूसी कैलेंडर है उसके अनुसार यह क्रांति 27 फरवरी 1917 में हुई. नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन होती है वो उसको नाम दिया जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन. इस समय द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड ऑफ द पीपल्स वर पीस, ओनरशिप ऑफ लैंड, टाइटल्स एंड वर्कर्स, कंट्रोल ओवर फैक्ट्रीज एंड इक्वलिटी ऑफ नॉन रशियन ट्रेस. इस समय जनता की 4 महत्वपूर्ण मांगे थी. शांति, भूमि का स्वामित्व, जो ज़मीन जोतने वाले हैं उनको मिले, और कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और जो भी नॉन रशियन यानी कि गैर रूसी जाति हैं उन्हें समानता का दर्जा दिया जाए. द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ रशिया कुड नॉट फुलफिल एनी दीज डिमांड्स एंड हैंस लॉस्ट सपोर्ट ऑफ द पीपल्स. जो समय सरकार थी वो इन जनता की मांगों को पूरा नहीं कर सकी, यानी कि जनता का उन्होंने जो सपोर्ट था, समर्थन, वो खो दिया. अनपॉपुलरिटी, अलोकप्रियता के कारण केरेंस्की गवर्नमेंट लेट द इन कोलोस ऑन 7 नवंबर 1917. क्या हुआ कि उसने 7 नवंबर 1917 को जो केरेंस्की सरकार थी उसकी अलोकप्रियता के कारण उसका भी पतन हो गया. अब चेंज टुक प्लेस, यानी कि आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशंस, बोल्शेविकों ने जो क्रांति के बाद क्या क्या परिवर्तन किए उसके बारे में पढ़ते हैं. अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या वहाँ पर परिवर्तन हुआ रूस के अंदर. नवंबर 1917 में द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज. नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. एज ए रिजल्ट देयर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट्स कम इनटू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट. अब क्या हुआ कि इनका जो स्वामित्व था ना वो प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया. सेकंड, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भूमि थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया. पीजेंट वर अलाउड टू टेक ओवर द लैंड ऑफ चीफ एंड जागीरदार. किसानों को अनुमति दी गई है सरदार और जागीरदार की जो भूमि थी उस पर कब्जा कर लें. इन सिटी large households were divided into smaller parts, leaving a sufficient portion homeless to live. यानी कि शहरों में बड़े मकानों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा जो शेष मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए ताकि बेघर लोगों को रहने की जगह दी जा सके. द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल गिव बाय ऑटोक्रेसी वाज बैंडिड. यानी कि जो निरंकुश शासकों द्वारा पुरानी उपाधियों के प्रयोग के ऊपर रोक लगा दिया गया. बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि बोल्शेविक रख दिया गया. द न्यू पार्टी एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द ट्रेड यूनियंस. नए जितने भी थे व्यापार संघ, ट्रेड यूनियंस, व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया. द सीक्रेट पुलिस चेका वाज रीनेम्ड ओगू एंड नेकविड के नाम दिए गए. जो एक गुप्तचर पुलिस होती थी चेका उसको ओगपू और नेकविड के नाम दिए गए. दी वर गिवन द अथॉरिटी टू पुनिश पीपल हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. और इनको क्या था कि बोल्शेविक को आलोचना करने वाले लोगों को दंडित करने का अधिकार दिया गया. इन मार्च 1918, डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम विद देयर ओन, स्टालिन वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया. अब मार्च में अपनी जगह पर यानी कि क्या हुआ कि स्टालिन जो था उसको सत्ता सौंप दी गई और उसने अब अपनी पार्टी की सत्ता स्थापित रूस में कर ली. ही टुक ओवर द रियान ऑफ द पार्टी ऑफ आफ्टर लेनिन. लेनिन की पार्टी के बाद अब रूस की सत्ता किसके हाथों में आ गई? स्टालिन के हाथ. ये था सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन.
आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।